तो पांचवा दौर किसका जोर? लोकसभा चुनावों के 7 चरणों में से 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी, यानी कुछ ही घंटों के बाद। और इसी चरण में उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा चुनावी शोर रायबरेली और अमेठी सीटों पर यहां मतदान होगा। अब इसको लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कसी हुई है, जोर शोर से चुनाव प्रचार तक हुआ। माना यह जा रहा था कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सबको चौंकाते हुए कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को उतार दिया और अमेठी से अपने भरोसेमंद केएल शर्मा को टिकट दे दिया। अब कांग्रेस कह रही है यह रणनीति का हिस्सा है, जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर डर के अमेठी से भागने का आरोप चस्पा किया। देश के प्रधानमंत्री तक ने कहा डरो मत, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी रणनीति बता रही है। रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इस सीट को कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता है। रायबरेली वो सीट है जहां 72 साल के सियासी इतिहास में अगर नजर डालें तो लगभग 65 से 66 साल 72 में से कांग्रेस के सांसद रहे। सोचिए 72 साल का इस सीट का अगर इतिहास खंगाल के देखें तो 66 साल कांग्रेस का ही सांसद रहा। अब तक हुए इस सीट पर 20 चुनाव में से 17 बार कांग्रेस को जीत मिली। 72 साल में गांधी परिवार से 4 लोग यहां से सांसद बने। 20 साल तक रायबरेली सीट का खुद प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी ने किया। इसलिए यह माना जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला एक तरफा हो सकता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कभी अमेठी में भी यही बात कहती थी कांग्रेस, लेकिन पिछली बार क्या हुआ? अमेठी भी हाथ से खिसक गया, राहुल गांधी चुनाव हार गए। इसलिए यह लोकतंत्र है। खैर, अगर 5वें चरण की कहानी आपको समझाएं आंकड़ों की जुबानी, तो 5वें चरण में कुल मिलाकर 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 राज्यों में यह वोटिंग होगी और 28 में से 20 राज्यों में चुनाव पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। 28 में से 20 राज्य चुनाव पूरी तरह से संपन्न होंगे, यानी कि 428 कुल मिलाकर 80% सीटों पर वोटिंग पूरी होगी। 5वें फेज में उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, उड़ीसा की 5 और जम्मू कश्मीर लद्दाख की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। और खाली सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता तो उत्तर प्रदेश से है, कोई माने या ना माने। और यहां पर जो चुनाव हो रहा है 5वें चरण में, लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा। अब इसमें जो दावेदार उतरे हैं कुछ वीआईपी हैं। कैसे? राजनाथ सिंह लखनऊ की सीट से, स्मृति ईरानी अमेठी की सीट से, राहुल गांधी खुद रायबरेली से अब अपना दमखम दिखा रहे हैं, पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई महाराष्ट्र में, कौशल किशोर मोहनलालगंज और ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह। ये बड़े बड़े चेहरे आपको 5वें चरण में दिखाई देंगे। चिराग पासवान बिहार में और उमर अब्दुल्ला भी चुनावी रण में है, जम्मू कश्मीर, बारामूला। तो ये बड़े चेहरे हैं, यानी कि 5वें दौर में अब किसका जोर, उसका आकलन करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। नॉर्थ लोकसभा से श्रीमान पीयूष गोयल जी, मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से रविंद्र वायकर जी,
मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से मिहिर कोटेचा जी, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निगम जी, मुंबई साउथ सेंट्रल से राहुल सोयवाले जी, मुंबई साउथ लोकसभा से श्रीमती यामिनी यादव जी, इन सभी के पक्ष में 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। और जब आपको वोट देंगे ना आप इनको, वो वोट सीधा का सीधा मोदी के खाते में जाएगा। हमारी सरकार का काम है, हमारी सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास है। उसके आधार पर और जो हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता है, संपर्क है, दुख दर्द में अच्छे बुरे में लोगों के साथ खड़े हैं, तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मोदी जी के प्रति है। और जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो ये सब चीजें उसमें परिलक्षित होंगी। हमारी 10 साल से केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग, आज पार्टी का जो स्वरूप है, सर्वाधिक एससी विधायक सांसद बीजेपी के, एसटी विधायक सांसद बीजेपी के, पिछड़े वर्गों के विधायक सांसद। कि मोदी की वेव नहीं सुनामी है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी बचने वाली नहीं है। इसमें बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब की बार 400 के पार जाएंगे। और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, अकलियत के भाई बहन हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि इस मोदी वेव में, मोदी सुनामी में आइए, मोदी के नाव में पूरी ताकत से साथ आइए, किसी के बहकावे में मत जाइए और पूरी तरह वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को दीजिए। मोदी जी के दिल में जगह बनाइए। ये मौका है, इसको चूकना नहीं है। ये जब सरकार बनेगी तो आप जिम्मेदारी से कहेंगे ये हमारी सरकार है, हमारे वोट के जरिए बनी हुई सरकार है, इसलिए चूकना नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर आकर भारतीय जनता पार्टी को भारी तादाद में वोट देना है और जिताना है। कहीं दिखाई पड़े आपको बिहार में? रायबरेली में सारा कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस और कहीं नहीं लड़ रही है। बिहार में आज तक आपने उस गठबंधन के किसी नेता को आते हुए देखा है? इसका जो 4 फेज का चुनाव हो गया, अब 5वां फेज का चुनाव 2 दिन के बाद है। 5 फेज में आपको कहीं कोई नेता दिखाई पड़ा गठबंधन का जो आके प्रचार कर रहा हो? न पब्लिक में कोई डिमांड है, उनको भी पता है क्या रिजल्ट होने का। इंडिया अलायंस के इन लोगों के गठबंधन में बता दीजिए एकता कहाँ है? बिहार में आज 5वें चरण का चुनाव अब करीब है, 5वां चरण होने को आया है। एक मंच मुझे बता दीजिए जो भव्य तरीके से बिहार में तैयार हुआ हो, जहाँ पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल एक साथ दिखाई दिए हों। इनके तो चुनाव प्रचार में भी महज 1-1.5 पार्टी ही प्रचार कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेता को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी ने ओके कर दिया था, लेकिन देर रात तक प्रशासन की तरफ से सब कुछ क्लियर होने के बाद कई सारे अड़ंगे लगाए गए। बहुत जब लेट हो गया तब जो है, जब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया तब प्रशासन की तरफ से ये आया, सरकार की तरफ से बल्कि मैं कहूँगा आया कि जो है अब ले लीजिए आप परमिशन। तो जब तब तक बहुत देर हो चुकी थी, राहुल गांधी जी ने अन्य जगह अपना समय दे दिया था, चले गए कहीं और। तब तक फिर उन्होंने लेकिन अपना प्रतिनिधि भेजा। तो राजनीतिक बयानों का भी शोर है, उसका भी जिक्र करेंगे। कुछ राजनीतिक बयान सियासत की पिच से आए हैं, लेकिन पहले रुक करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। आईपीएल का जिक्र करेंगे। आप कहेंगे आईपीएल ही चल रहा है, यहां चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स लीग। ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर, अश्वनी शाही जी मुस्कुराते हुए चेहरे लेकिन आक्रामक अंदाज, राहुल सिंह कांग्रेस के युवा चेहरे, हमारे साथ जगदीश जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के चेहरे, और रुद्र प्रताप सिंह जी जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सबसे पहले रुक करूंगा राहुल जी आपके पास, क्योंकि ये 5वां चरण तो सिर्फ राहुल ही दिखाई दे रहा है कांग्रेस में। तो राहुल जी आप ही से शुरुआत। पूरा का पूरा जोर लगा दिया रायबरेली में कांग्रेस ने कि नहीं? जी, कांग्रेस में जोर तो लगाया है, सबको लगाना चाहिए।
बीजेपी भी लगा रही है। लेकिन सिर्फ इसीलिए रायबरेली होती में है। मैंने कहा नहीं रायबरेली क्या, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, वो तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले। हमारे राहुल गांधी जी गांधीवादी आदमी हैं। वो लोगों की शिकायत सुन के दुखी नहीं हो जाते हैं, गुस्सा नहीं जो होता। अमेठी में भी लगा दो साहब। अमेठी रायबरेली दोनों जगह पे राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि जो अमेठी के लिए होगा वो रायबरेली के भी होगा। हाँ। दोनों जगह की जनता उन्हें प्यार करती है। और लेकिन वो 5 सालों में सिर्फ 5 बार गए अमेठी में, वजह जान सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, सुनिए जी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए बेसिक सा अंतर है कि हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो चुने हुए अध्यक्ष हैं, और बीजेपी पार्टी की जो अध्यक्ष है वो नॉमिनेटेड है, जेपी नड्डा साहब। तो खड़गे जी की तुलना जैसे हम जेपी नड्डा से नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारे पार्टी के जो लीडर हैं हमारे जो राहुल गांधी जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। आपके नेता कौन है, राहुल गांधी या खड़गे? तो अरे दोनों हमारे नेता हमारे पार्टी में एक से अच्छा, एक दोनों नेता है। नेता तो एक ही होता है साहब, तो ही थोड़े हैं, नेता एक ही होता है। वैसे चलिए, आप कह रहे हैं कि 2 नेता हैं, आपकी बात ठीक है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों सारे नेता जो खड़े हुए हैं सब नेता ही है ना, एक ही नहीं, थोड़ी ठीक है, तो- आप कह रहे हैं कि पार्टी का वैसे होता है एक ही नेता है, आप कह रहे हैं कि 2 नेता हैं आपके, तो मैं मान लेता हूं। नहीं, अब आइए, मैंने खड़गे जी और अध्यक्ष नड्डा हैं, जी का जिक्र नहीं किया, मुद्दे पर आइए। नेताओं से रायबरेली ही का जिक्र पार्टी कर रहा हूं बनती है। क्या बीजेपी में सिर्फ एक नेता है? जी। एक ही लीडर है क्या? उसी सिर्फ के एक नाम पे तो नेता वोट है। मांग बाकी रहे हैं। क्या है? बाकी क्या है? उन्हीं बाकी चेहरे के क्या है? आधार पर तो वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मोदी के नाम पर वोट दो। जो सांसद प्रत्याशी जितने खड़े किए हैं बीजेपी में, ये नेता नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम उनकी है नहीं है। आप मुद्दे की बात, सिर्फ मैं आपसे इतनी जानना चाह रहा हूं कि रायबरेली सीट को लेकर क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको, जो पूरा जोर आपने रायबरेली में लगा रखा है? रायबरेली जाके राहुल गांधी जी ने जनता से वादा किया है, और हाँ। जनता जानती है कि जब भी कांग्रेस पार्टी वादे करती है उन वादों पे हम खड़े होकर उतरते हैं। आपने जनता ने कैसे, पूछा कि 5 साल आप कहां थे जी। अमेठी में? जनता ने पूछा आप लोगों से? जी, जनता ने अभी पूछा तो कि 5 साल बिल्कुल कहां थे अमेठी में? जनता के बीच में थे। आपने देखा राहुल गांधी जी ने पूरे देश में चल के और शांति का संदेश दिया। और ये कोई भी दे, ये बहुत अच्छा काम है। ये हमारे नेता हैं तो हमें गर्व होता है। कोई भी आदमी ये करे, ये बीजेपी पार्टी की करे, आम आदमी पार्टी की करे, कोई नॉर्मल एक इंसान अगर पीस के लिए अगर वो वॉक कर रहा है दुनिया में, तो उसे 5वें चरण में 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें से 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी पिछली बार। पिछली बार जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता को अग्निवीर का जुमला दिया गया, तो युवा तैयार नहीं है अग्निवीर बनने के लिए, उन्हें परमानेंट जॉब चाहिए। अश्वनी शाही जी, आंकड़ा गलत तो नहीं कहा? पिछली बार 49 में से 40 आपके नाम, प्रतिष्ठा तो आपकी दांव पर लगी है इस बार 5वें चरण में। 1 मिनट राहुल जी, 10 मिनट, आप पूरा वक्त दूंगा, 1 मिनट। देखिए बस एक सेकंड देखिए, मैं सर, बता ये रहा मुद्दे मंचों पर आप गिनवा रहे हैं ना, जहां देखिए सांसद हैं, आप बोले कि मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है बीजेपी का चुनाव, वो लीडर है। मैं कह रहा हूं कि जहां के वो लीडर है, पहले जहां से उन्होंने चुनाव जीता, सांसद है जहां के, बनारस के ITBHU में एक छात्र के साथ गैंग रेप हुआ। 3 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गैंग रेप किया और उसे अरेस्ट MP के इलेक्शन के बाद किया जाता है। कम से कम नरेंद्र मोदी बोले तो, किसी के जुर्म को आप पर्दा क्यों डाल रहे हैं? जस्ट बिकॉज वो आपके पार्टी का है, आप उसे निकाल दीजिए, आप बोलिए ऐसे आदमी से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भी आप नहीं बोल पाते हैं। तो जहां के आप सांसद हैं वहां का सवाल तो उठाएंगे ना भाई। ठीक, राहुल जी आपकी बात आ गई। अश्वनी शाही जी, 49 में से 40 सीटें जो हैं पिछली बार आपने जीती थी, प्रतिष्ठा तो आपकी दांव पर लगी है, लेकिन सुनने में आया रायबरेली और अमेठी में बहुत टेंशन है आपको, सब ठीक है? एकदम बढ़िया है। शायद 40 नहीं 41 जीता था हम लोगों ने। और अगर आपने इससे शुरू किया है तो मैं गिनवाना शुरू करता हूं, क्योंकि हम लोग जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, हम लोग टेक ऑफ कर रहे थे। 2009 में हमारे पास जो है 6 सीट थी जी, 2014 में वो सीट हो गई 27 और 2019 में हो गई 32, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस के पास 2009 में थी 14 सीट, 2014 में आ गई 2 सीट और 1 सीट बच गई 19 में, रायबरेली जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब रायबरेली और अमेठी आप कह रहे हैं बड़ा परेशानी है। रायबरेली का एक आपको थोड़ा सा गणित बता देता हूं। सोनिया जी बहुत कद्दावर नेता, कांग्रेस की
मालकिन भी हैं, वो चुनाव लड़ती हैं, वो 5 लाख से वो ज्यादा वोट से जीतती हुई चली आती हैं। 80% वोट मिला था उनको एक चुनाव में। हमें लग रहा है 4 का चुनाव रहा होगा या जो भी। 80 से घट के 72 पर आई और अब पिछला चुनाव दिनेश सिंह ने उनको 55% तक ले आ दिया। तो ये लैंड कर रही हैं। अच्छा, यही सेम स्थिति हुई अमेठी में। राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी कितने वोटों से जीती थी? मैं बता रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं, वही आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखें। 5 लाख से ज्यादा से ये भी जीते, फिर 3,70,000 पर आए। स्मृति ईरानी जी 14 में आई, 1,07,000 वोट का अंतर रहा और उसके बाद जब ये 19 में जीती है तो 55,000 से जीती। ये अगर करेक्ट होना चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है। तो ये दोनों जगह अमेठी और रायबरेली, इनका प्लेन जो है टेक ऑफ नहीं कर रहा, लैंड कर रहा हो। भाजपा नहीं, इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? इस बार माहौल शानदार है। देखिए, राहुल गांधी जी रणछोड़ दास चांचड़ एक फिल्म आई थी और भाग राहुल भाग की स्थिति है। अमेठी छोड़ गए वायनाड छोड़ रायबरेली, अब रायबरेली से चले जाएंगे कहीं, हमको लग रहा है इटली। एक छोटा सा मार्गदर्शन करिए जी। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, लगभग 130 से ऊपर रैली और रोड शो देश के प्रधानमंत्री ने अब तक किए हैं। आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, 130 से ऊपर ही होगा, ठीक? लेकिन रायबरेली और अमेठी नहीं गए देश के प्रधानमंत्री, वजह जान सकते हैं? हम रायबरेली अमेठी ऐसे ही जीत रहे। उत्तर प्रदेश में योगी जी हमारे नेता हैं, देश में मोदी जी हैं। कुछ तो वजह होगी ना कि अमेठी और रायबरेली आप। ये तो राष्ट्रीय, देखिए, ये तो जो संचालक होते हैं, चुनाव संचालक होते हैं, उस हिसाब से उनका प्रोग्राम लगता है, वो लोग जाते हैं। नहीं, आप मंच पे कह रहे थे ना कि भाई ये डर के भाग गए, तो आप रायबरेली में जाकर प्रचार क्यों नहीं किया आपने? अमेठी रायबरेली तो स्मृति ईरानी जी ने चैलेंज किया, राहुल गांधी भाग गए, तो हम कहेंगे नहीं सेनापति ने हथियार डाल दिया। ठीक, राहुल गांधी जी सेनापति हैं। राहुल जी जवाब, उसके बाद जगजीत जी आपके पास आ रहा हूं। ये बिल्कुल गलत बात है। पार्टी जहां से तय करती है वहां से नेता चुनाव लड़ता है। अब यहाँ पे कोई लड़ाई तो हो नहीं रही है। अच्छा, ये तय पार्टी ने किया था कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं करेगी राहुल गांधी जी? अच्छा, तय पार्टी ने, फिर पूछ रहा हूँ, पार्टी ने तय किया था? एकदम बिल्कुल पार्टी तय करती है। ये पार्टी ने तय किया था राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुस्कुरा के मत बोलिए, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल, मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये बड़ी खबर है कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी ने तय किया। एक एंकर मुझसे पूछ रहे थे कन्हैया कुमार बिहार से क्यों नहीं लड़े, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ जब पार्टी हाईकमांड तय कर रही है तो सोच के तय कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और अमेठी से वहां के लोकल लीडर को अगर दिया गया है चांस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो जमीन के नेता है हमारे। तो शाहिद कह रहे हैं कि आप परंपरागत सीट क्यों छोड़ गए अमेठी? हम कह रहे हैं रायबरेली भी इंदिरा गांधी टाइम से कांग्रेस की सीट रहा थी। नहीं, वो तो इतिहास हमने दिखा दिया, लेकिन मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं, शाहिद कह रहे हैं कि भाई बता दीजिए छोड़ के सरकार। देखिए, यूपीए सरकार अच्छा काम करने के बाद भी लोगों को और एक्सपेक्टेशन था, मजबूरियां भी थी, कुछ दिक्कतें महसूस हुई, तो बदला, सरकार बदली। इंदिरा गांधी की सरकार बदली थी, राजीव गांधी की सरकार बदली थी। 400 लाने वाले जब हार के चले आते थे, ये तो जनता है, तो जनता को जब कष्ट महसूस होगा तो भाई वो विपक्ष पे भरोसा करेगी। विपक्ष अपने अगर काम नहीं करती है, जो रायबरेली भी नहीं, हम लोग पूरे नहीं कर सकते। चुनाव इसीलिए हर 5 साल पे होता है। नहीं, रायबरेली वाला कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है शाहिद जी? अब ये तो पार्टी ने तय किया है, तो सोनिया गांधी आपको ही पता है कि सोनिया गांधी जी। एक मिनट, शाहिद जी बोल रहे हैं, जल्दी से शाहिद जी, फिर जगदीश जी आपके पास। और चीनी भैया कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी मालकिन है, बिल्कुल मालकिन नहीं। राहुल जी, सोनिया गांधी जी ने कभी भी अपने बच्चों को ना मंत्री बनाया, ना चीफ मिनिस्टर बनाया, ना प्रधानमंत्री बनाया। सांसद विधायक का चुनाव लड़ना, जीतना हारना, ये तो एक नागरिक राहुल जी को आवाज नहीं जा रही है क्या लग रहा है? राहुल जी आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ सुनी जी बोलिए। हाँ, तो थोड़ा धैर्य रखें भाई, छोटे भाई आप थोड़ा धैर्य रखें, ऊर्जा है आपके पास। बोल दिया सर, अच्छी बात है, ऊर्जा। नहीं, आप बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता है, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए वहां की जो गणित है ना, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते, देखिए वहां पर क्या हुआ कि परिवार में भरोसा नहीं हुआ। जीजा जी आए, अपना बैनर पोस्टर होर्डिंग लगवाया, मीडिया में चीख कर बोले कि जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन वहां से उनका तंबू उखाड़ दिया गया। और एक आपने कहा लोकल नहीं है, वो पंजाब से आते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने काफी समय यहाँ बिताया है, राजीव जी के साथ आए, राजीव जी के साथ आए। नहीं रहते नहीं है, ना रहते नहीं है।
देखिए हम लोग, आप बिहार से हैं और मैं वहीं से हूँ, मैं वहीं से हूँ। कोऑर्डिनेटर बनाए थे, उसमें से एक ये थे। तो नहीं मौका दिया गया है। मैंने क्या कहा कि पुराने कार्यकर्ता हैं, वहां से जन जन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो राजीव जी के साथ आए थे, लेकिन लोकल नहीं है, ये भी आपको बता रहा हूँ। आज तक देखिए, अभी आप तिलक जी ने कहा क्या नहीं, मैं क्या कहा, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, स्मृति ईरानी। अरे तो वही जवाब तो दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 17 चुनाव आपने गिनवाया, 15-16 चुनाव अमेठी का हो गया, लेकिन गांधी परिवार का कोई आवास नहीं है वहाँ। लेकिन स्मृति जी एक चुनाव जीती, आवास बनवा ली, लोकल हो गई कि नहीं हो गई? आवास बनाने लोकल होता है एकदम। जब आदमी को अपने क्षेत्र को अपना घर नहीं समझेगा तो वो गेस्ट हाउस से काम चलाएगा। गौरीगंज वाले सर, वो लोग समझते नहीं थे, दिल्ली उड़ जाते थे, आते थे। सैकड़ों ऑफिसेज बनवाए इन 10 सालों में, 60,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन किया है बीजेपी ने अपने लिए। कहाँ से आया सर पैसा इतना? नहीं, पैसे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, आप सैकड़ों ऑफिसेज कैसे बनवा लिए? पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा बंगला खड़ा कर ली, तो ये तो अलग बात है। बाकी जनता के लिए उन्होंने क्या किया है? मतलब एक वहां परिवार के हाथ में कटोरा आ गया क्या? स्मृति ईरानी जी के गाड़ी के आगे सुसाइड करने चला गया। ओके, वो गाड़ी उनके गाड़ी के आगे कूद गया, तो वहाँ की जनता भाई आक्रोशित है, काम नहीं हुआ है। पांचवें चरण में, एक मिनट, पांचवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जी जी जी, ठीक, रायबरेली अमेठी हॉट सीट है, और एक और हॉट सीट है वो माननीय फतेहपुर। हाँ, फतेहपुर भी, और हमारे उत्तर प्रदेश के लेकिन एक मिनट मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि पहले फतेहपुर जान लीजिए तिलक जी। हाँ, बोलिए जल्दी से बोलिए। क्योंकि मैं फतेहपुर से हूँ तिलक जी, हाँ, इसलिए फतेहपुर जान लीजिए, और इनका सिलसिलेवार जवाब इनका त्यागी जी का मैं दे रहा हूँ। शाही जी, फतेहपुर यूपी आज तक का ओपिनियन पोल आया है, उसमें 78% समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मिला, 17% बीजेपी को और 5% बीएसपी को। तो ये समझ ले, तूफान है, आंधी है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की। मैं फतेहपुर लोकल की बात कर रहा हूं, अभी गांव से आकर के आपके डिबेट में शामिल हुआ हूं। तो फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी, 78% जनता उनके साथ है। और जितनी सीटों पे चुनाव हो रहा है, ये जो बैठे हैं त्यागी जी, मैं इनको बता दूं, इनका अहंकार तिलक जी बोल रहा है, इनको भाषा की मर्यादा नहीं है। ये बताइए, सोनिया जी को इन्होंने मालकिन कह दिया, बीजेपी के मालिक मोदी हो गए क्या? मोदी की गारंटी आज चल रही है, बीजेपी की गारंटी नहीं चल रही है। इन्होंने अगर बीजेपी लेके आए होती कि ये बीजेपी की गारंटी है, संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, तो ये बीजेपी की गारंटी लेकर नहीं है, मोदी की गारंटी लेकर आए, इसलिए बीजेपी के मालिक मोदी जी हैं। देखिए बीजेपी के मालिक मोदी जी। और रायबरेली अमेठी की बात इन्होंने की, मैंने फतेहपुर की बात आपको तिलक जी बताई। शब्द कहीं से रायबरेली अमेठी मेरे बगल का जिला, रायबरेली में तो ये लाखों से हारेंगे, और अमेठी में एक साधारण कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी जी हारेंगी, एक साधारण कार्यकर्ता से। नोट कर लीजिए तिलक जी मेरी बात, मैं एक जिम्मेदार का अब प्रवक्ता के नाते आपको बता रहा हूं। फतेहपुर में बैठा हूं, फतेहपुर में यूपी आज तक के सर्वे को आप देख लीजिए, मेरा सर्वे नहीं है, यूपी आज तक का सर्वे 78% लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय नरेश उत्तम पटेल को मतदान। कागजों पर नहीं लड़ा जाता ना साहब, एक मिनट रुकिए ना, कागजों में नहीं तिलक, एक मिनट, आपका सवाल था, शाही जवाब दीजिए जल्दी से प्लीज, फिर मैं रुद्र जी के पास जाऊँ। इनको जवाब है नहीं, अहंकार की भाषा बोलते हैं। 41 और सुन लीजिए ना, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए तिलक जी। ये 2014 और 2019 में गिनवाए, ये 2004 याद कर लें। 2004 में जिस तरह सोनिया गांधी ने और इंडिया गठबंधन के दलों ने इनको गद्दी से उतार दिया था, इंडिया साइनिंग और फील गुड वाला नारा ये दे रहे थे, उसी तरह इनके अहंकार को प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। ओके जगदीश जी, आपकी बात आ गई, एक मिनट, फिर रुद्र जी के पास जा रहा हूं मैं, जल्दी से प्लीज। देखिए, मैं 2004 त्यागी जी याद कर लीजिए, ये जो आप बोल रहे हैं आपका अहंकार जनता नष्ट करने जा रही है। 2004 वाली स्थिति जो अटल जी की हुई थी, वो अगली बार मोदी जी की होने जा रही है। फिलहाल तो आप अहंकार दिखा रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, धैर्य रखिए। अहंकार आप दिखा रहे हैं, आप मालिक कह रहे हैं, बीजेपी के मालिक मोदी जी कब से हो गए?
संगठन हो गया बड़ा आपका? होता है कि व्यक्ति बड़ा? अरे हो दुनिया गया को आपका? आपने मालिक कह दिया। ये मंच नहीं है जगदीश जी, मंच नहीं है, मंच नहीं है भाई, थोड़ा धैर्य मंच नहीं रखिए। है, ये मैं बता डिबेट है, रहा आप हूं। मेरे जवाब दीजिए ना। तो शांत रहिए ना। यूपी आज तक का ये बीच रिकॉर्ड बीच में है। आप जो है एक पूछते मिनट रहेंगे तो कैसे जवाब जगदीश जी, देंगे एक भाई? मिनट, एक मिनट हाँ, रुपया में तिलक जी की बात धैर्य से प्लीज, सुनूंगा। शाही जी ये प्लीज जल्दी देखिए, से। दो लोगों की मैं बात बता रहा हूं, दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात बता रहा हूं। जब से पार्टी की कमान मिली, दो लड़कों की जोड़ी आज भी बनी है। दोनों लड़कों ने अपने अरे सुनिए पहले, आपका इतिहास बता रहा हूं, आपका इतिहास बता रहा हूं, सुनिए शांति से। जब से अखिलेश जी अध्यक्ष बने हैं, चुनाव हारते गए, लगातार हारे हैं चुनाव। चला था तो में खत्म जब होने से जा रहा बने है। हैं तब से हारे हैं। और आप लोगों ने बसपा के साथ भी मेल किया, जिस औरत के साथ गेस्ट हाउस कांड किया, उस औरत के साथ आप लोगों बेमेल गठबंधन बनाया। आप ही कहते रहे, इतना मायावती जी गई थी मैनपुरी में चुनाव प्रचार करने, समझ रहे हैं जगदीश जी, मैनपुरी गई थी। आपका बीपी डाउन हो जाएगा, बीपी मत बढ़ाइए, बीमार हो जाएंगे। बीपी मत बढ़ाइए, हमारी बात का जवाब दीजिए। बीपी नहीं बढ़ा रहे, बीच में बोल रहे हैं आप, बीच वाले लग रहे हैं आप, तो टोपी लगा के अब कुछ कहना पड़ेगा, यही होगा। बीच में आप बोलेंगे तो आप कह देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। शाही जी नहीं मत मानिए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं बोल प्लीज रहा हूँ, शाही जी प्लीज संयम के साथ, संयम के साथ, संयम के साथ मैं बोल रहा हूँ। जवाब अब बीच में देखिए चिल्ला रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दोनों अध्यक्ष, चाहे राहुल गांधी जी हो, जब से वो अध्यक्ष बने, उनका चुनाव दर चुनाव वो हारते गए, उनकी पार्टी नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में गई। वही स्थिति हुई अखिलेश जी के साथ, आज वही दिख रहा है। दोनों लोगों ने 17 में भी बनाया एक युति, 19 में भी बनाया। 19 में बना बेमेल जोड़ मायावती जी का और अखिलेश जी का। ओके एक मिनट, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पांचवें चरण में चुनाव खड़ा है अब। एक मिनट रुद्र जी, पांचवें चरण में चुनाव खड़ा है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार की 5, झारखंड की 3 और महाराष्ट्र की 13 सीटें। कहां दिखाई दे रहा है अब चुनाव? तिलक जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल रुद्र जी। देखिए तिलक जी, अब बात तो आप कोई भी कुछ भी करें, लेकिन अगर हम चुनाव को गंभीरता से देखें तो कहीं न कहीं अब जैसे जैसे चुनाव अंतिम दौर में जा रहा है, वहां बीजेपी पहले से भी मजबूत थी और अब मुद्दों के साथ भी बहुत मजबूत है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, विपक्ष अपने मुद्दों से बिखर गया है। वो सिर्फ बातें अपनी जितनी बड़ी बड़ी कर ले कि हम 80 सीट जीतेंगे, 75 सीट देंगे, जब 4 तारीख को रिजल्ट आते हैं तो सारे लोग उसके बाद मुंह बना करके गायब हो जाते हैं। और राष्ट्रीय पार्टियों को या राजनीतिक दलों के अपने बड़बोले प्रवक्ताओं को भी बाद में बुला करके पूछना चाहिए कि आप इतना बड़बोलापन लाते कहां से। रही बात अगर अब आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं और जैसे रायबरेली और अमेठी की बड़ी बात चल रही है, तो मैं तो पहली बात कह रहा हूँ कि देखिए कांग्रेस पहली स्ट्रेटजी जो है वहां पर गलती कर दी। अगर वायनाड से उनको लड़ना था और मुद्दों से कहां भटक रहा है? जजमेंट दे रहे हैं, ये तो जज बन रहे हैं रुद्र जी। 4 तारीख को। एक मिनट राहुल जी, कहां से भटक रहा है मुद्दों से? इन्होंने कहा 5 किलो राशन देंगे। एक मिनट राजनीतिक विश्लेषक बने केवल। एक मिनट जगदीश जी, एक मिनट रुद्र जी, पार्टी के प्रवक्ता बन के बात न करें। जगदीश जी एक मिनट, वो अपनी बात रख रहे हैं ना। एक मिनट प्लीज। रुद्र जी, इन्होंने कहा 5 किलो राशन देंगे, वो कह रहे हैं हम 10 किलो देंगे। वो कह रहे 30 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। तो फिर ये मुद्दों से कहां भटक रहा है? मुद्दों से कौन भटका रहा है? मैं बात उसी पे कह रहा हूँ तिलक जी कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो चुनाव शुरू होने के आप मुद्दों को देखिए और चुनाव जैसे जैसे आगे जा रहा है वो मुद्दे पीछे जा रहे हैं। उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो रही है। किसी भी मुद्दों को धरातल तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है। मंगलसूत्र, महाभारत, उसकी बात नहीं, ये कहां से आ जाता है मछली? लेकिन एक सत्तारूढ़ पार्टी मुसलमान, तो फिर ये कौन भटका रहा है? इनको बताइए जो आपको नहीं पता था कि बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी। बीजेपी बहुत मजबूती के साथ बहुसंख्यक समाज का मुद्दा उठाती, इसमें गलत क्या है? वो तो डेफर्स्ट है उस बात को कहती है उसको। आप एक बार बताइए, आज तक किसने कहा है कि मुस्लिम समाज को बीजेपी को मिलता आ रहा है? नहीं मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री समाज को अगर ये 30 करोड़ रखने में सफल रही है, कौन सा लोकतंत्र चला रहे हैं? कर रही है
उसने कब कहा कि हम मंदिर पर आप गलत चीज को मंदिर की बात कर रही है, नागरिक की तरफ बात है, उस बात को बेफर्ज से उठा रही है। सवाल ये है कि अगर आप 5 किलो राशन पे तो बड़ा कमेंटबाजी करती थी आज तक राजनीतिक दल कि भाई 80 लोगों को आप आज तक ऐसा बनाती हैं तो 5 किलो राशन पे जीना पड़ रहा है। अब आप 2013 में करके क्या लोगों ने 7 साल बाद चालू किया 2020 में देश में चर्चा का विषय बन पाया, क्योंकि लोगों को पता है कि इस मुद्दे पर जो आप बात कह रहे हैं ये चुनावी केवल आप बात कर रहे हैं, उसमें आपकी कोई गंभीरता नहीं। क्योंकि अगर क्या बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि उनके खुद संसदीय क्षेत्र में बताइए कितने बड़े कॉलेज है कि महिला कोई जवाबदेही नहीं है। उस तरीके तो पहले जवाबदेही समाज की गई, आप वोट पा सकें। अब इसको ये सरकार ने समझना है उस तरह से आप समझिए। कुछ भी होता है, जहां तक रायबरेली की बात थी, अगर राहुल गांधी जी को अपनी सीट पे लड़ना था तो अमेठी लड़ते। रायबरेली राहुल गांधी जी आप थोड़ा तय करेंगे। जी बिल्कुल, मैं नहीं किशोरी लाल शर्मा जी तय करने का अधिकार है ना, क्योंकि जनता जिताई करने वाला कर रही है, जनता बेरोजगार है, जनता गरीब है। आपने 10 साल में राज्यसभा में जाने की क्या जरूरत थी भाई? राज्यसभा में तो सांसद ही होते हैं, उनको लोकसभा में लड़ना चाहिए था। या तो राजनीति से संन्यास देती या तो लोकसभा में चुनाव लड़ती। राज्यसभा में जाकर उन्होंने क्या मैसेज दिया? पार्टी डिसाइड करेगी किसको कहां से लड़ना है। अभी सक्रिय है, अभी सक्रिय आप राजनीतिक विशेषज्ञ आप बताइए, सरकार के बारे में बात कीजिए, विपक्ष के एक मिनट पहले जगदीश जी आप, फिर उसके बाद शाही जी आपके पास आ रहा हूं। 1 मिनट जगदीश जी अपनी बात रख रहे हैं जल्दी से, फिर शाही जी आपके पास। बहुत विनम्र निवेदन है कि जो भी राजनीतिक विश्लेषक आप रखें उनसे ये श्योर करिए कि वो निष्पक्ष बात रखें। ये तो जैसे बैठ गए रुद्र प्रताप सिंह, ये जो है अपनी बात ऐसे रख रहे हैं जैसे ये बीजेपी के प्रवक्ता हूं। जगदीश अरे अब जनता मुद्दा भी ना जगदीश जी देखिए, सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात सुनिए। मैं आपको आपका बहुत व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, आपके तर्कों का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जनता को तय करने दीजिए ना। जनता का विवेक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी माइंडेड हैं या बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं, वो जनता तय कर लेगी। आप अपने तर्कों से जवाब रखिए ना सर, आप तो इसी के लिए जाने जाते हैं। अपनी बात रखिए ना जगदीश जी। मैं तर्क ये दे रहा हूं कि अगर विपक्ष मुद्दा में जाता है तो मुद्दे की बात करता है, जिनको मुद्दा समझ में नहीं आता। आज विपक्ष कह रहा है कि आपने 2 करोड़ नौकरियां की बात कही थी पिछले अपने घोषणा पत्र में, कहां गई आपकी 2 करोड़ रोजगार? आपने कहा था पूरा काला धन वापस लाए थे, आज विपक्ष आवाज उठा रहा, कहां गया आपका जल्दी से रुद्र जी जवाब दीजिए। रुद्र जी वो ये कह रहे हैं कि मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव नहीं हो रहा है, भटकाने की कोशिश हो रही है और बीजेपी उनको मुद्दों से भटका रही है। ओके जगदीश जी आपकी बात आ गई, जल्दी से फिर शाही जी आपके पास आ रहा हूं। जो दोनों बातें इन्होंने कही थी, क्या इन्होंने ये बातें 19 में नहीं कही थी? 19 में भी कही थी, क्योंकि ये मुद्दा 2014 का है। आपने इस मुद्दे के साथ 19 में चुनाव लड़ा, उसका परिणाम आपके सामने है। मैं उस बात की कह रहा हूं कि जब आप शुरुआत में बात करते हैं कि मैं जातिगत गणना, ओबीसी आरक्षण, पहले की बात कर रहे हैं, तो आप जनता तक कहां लेकर आ रहे हैं? अच्छा एक मिनट रुद्र जी आप राजनीतिक विशेषक हैं, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है इन 5 चरणों में? कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा दिखाई दिया? बीजेपी ने देखिए पहले दिन से एक मुद्दे को सेट किया कि हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कहां हो रही है चुनाव में? हम लोग बहुत मेरी बात को सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो उन्होंने उसके बाद एक विकसित राष्ट्र का एक मुद्दा दिया और उसके साथ उन्होंने 400 का आंकड़ा दे दिया। काउंटर में सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल के पास अपनी चीजों को ढूंढ करके मजबूती से जमीन पर ले जाना चाहिए। आज अमीरी और गरीबी के बीच में डिफरेंस बहुत अपने आए लोग उन चीजों को उनके वादे से संतुष्ट होकर के आप बताइए। ठीक है, एक मिनट संविधान बिल्कुल गलत बात खतरे में है और इसके सिवा कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जमीन पर इकोनॉमी कह रहे हैं मुझे आपको। एक मिनट राहुल जी और रुद्र जी दोनों का ऑडियो नीचे रहेगा, आप शाही जी का ऑडियो रहेगा। सिर्फ 1 मिनट रुके, आ रहा हूं राहुल जी आपके पास। शाही जी आराम से चाय पीजिए। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि आप अमेठी आराम से जीत रहे हैं। राहुल जी 1 मिनट सर, आप पहली बार जुड़े, मैं चर्चा करता हूं, बहस नहीं करता, वक्त पूरा मिलेगा आपको। मैंने स्टार्टिंग में आपने मुझे मौका दिया, मैंने एक सवाल उठाया था कि मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में ITBHU में रेप हुआ छात्रा का,
एक जवाब क्यों मैं नहीं जवाब देते? देता हूँ उसका, मैं जवाब एक मिनट, नहीं, एक मोदी जी ने मिनट। शाहिद जी पहले जवाब दे दीजिए राहुल जी को, फिर उसके बाद और फिर राहुल जी जवाब आ जाए तो प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। जवाब दीजिए शाहिद। राहुल जी, जिस दिन ये घटना हुई बहुत दुखद घटना थी, उसके दूसरे दिन जब मुकदमा दर्ज हुआ उसके पहले पार्टी से उन लोगों को निष्कासित कर दिया गया था। आप कह रहे हैं कुछ कार्रवाई आप लोग का नहीं, चुनाव प्रचार कर रहे थे मध्य प्रदेश में, वो तीनों चुनाव प्रचार कर रहे थे। नहीं, कहाँ चला गया? पार्टी से निकाल कर और उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, राहुल जी, उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, उन धाराओं के बारे में आप सोचेंगे तो उनको फांसी होगी, उसके पहले होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, होनी चाहिए। राहुल जी, इसीलिए लगा है। राहुल जी 2 शब्द स्वाति मालीवाल को लेकर भी बोल दो। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, बोलिए, बात पे डिबेट कर ले। राहुल जी स्वाति मालीवाल को लेकर भी 2 शब्द बोल दो ना। जी एकदम बिल्कुल बोलूंगा। हाँ, बोल मैं कह रहा हूं कि स्वाति महिवाल जी पे अगर किसी ने अटैक किया है, मारपीट की है, नहीं किसी ने नहीं, वो आ गया मेडिकल में आ गया हुआ, मैं बता रहा हूँ, अरेस्ट होते हैं वो, आप समझिए। मैं कह रहा हूँ किसी भी महिला पे, वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी स्टेट की हो, कांग्रेस रूलिंग हो, भाजपा रूलिंग हो, कोई भी रूलिंग हो, हम कह रहे हैं कि पुलिस को कार्रवाई करने में कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई साहब। स्वाति जी पे, स्वाति जी का तो 2 शब्द ऐसा है ना कि कम से कम रखिए स्वाति जी के लिए भी। ओके शाहिद जी, अब मुद्दे पे आते हैं। अमेठी, आप कह रहे हैं कि अमेठी हम आराम से जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, कम से कम 2 से 2.5 लाख वोट से, 2.5 लाख वोट से 2 से 2.5 लाख का मार्जिन होगा अमेठी में जी। अच्छा ठीक, एक राहुल जी आपका सवाल आ गया। राहुल जी आपने अपनी बात रख ली ना, आपको मैंने पूरा मौका दिया, पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत की थी। अब राहुल जी का ऑडियो नीचे रहेगा और राहुल जी सवाल सुनिएगा, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। शाहिद जी आपने कहा कि 2 से 2.5 लाख वोटों से आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं पहले एक बयान सुनाना चाहूंगा, स्मृति ईरानी जी का, बहुत वायरल हो रहा है, और क्या मेरे सहयोगी मुझे सुन पा रहे हैं? तो स्मृति ईरानी जी का बयान जो बहुत वायरल हो रहा है, प्लीज जरा शाहिद जी को सुनाइए। 262 गांव में पक्की सड़क हम बनाए कि नहीं बनाए? ऐसे करके नहीं दीजिए। अब ये बतलाओ कि क्षेत्र में आज 1,14,000 गरीब परिवारों को घर बनाया मोदी ने कि नहीं बनाया? बोलो। 4 लाख परिवारों को शौचालय बनवा कर दिया मोदी ने कि नहीं दिया? 3,50,000 परिवारों को नल का दिया कि नहीं दिया? 1.5 लाख परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिया कि मोदी ने नहीं दिया? 2 लाख परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया मोदी ने कि नहीं दिया? करने वाली दीदी, अगर काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? शाहिद जी जी, स्मृति ईरानी जी प्रियंका जी की मिमिक्री अच्छी कर लेती है, नहीं? मोदी जी के काम गिनवा रही है, मिमिक्री क्या कर रही है? नहीं, वो बता रही थी प्रियंका जी ऐसे ऐसे बोल रही हैं, वो इस टाइप का मिमिक्री टाइप का था। अब उसको मिमिक्री मानिए, अपना चुनाव प्रचार मानिए, अपने नेता का काम गिनवाना अरे चुनाव प्रचार था ये, ठीक है, मैं आपकी बात आ जाता हूं। वो कह रहे हैं कि अपना काम गिनवा रहे थे, तो उन्होंने सारे के सारे काम जो गिनवाए वो केंद्र की योजनाओं के गिनवाए। आपने विशेष रूप से अमेठी के लिए क्या किया? अगर 5 काम आप गिनवा पाए अमेठी के, प्लीज। एकदम हम गिनवा देते हैं अभी आपको जी, और उसमें केंद्र के काम ना हो और सिर्फ अमेठी के काम हो तो आप थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करिएगा। 5 काम। केंद्र और अमेठी का मतलब हम समझे नहीं। केंद्र की योजनाओं का आप जिक्र करेंगे कि हमने हर घर नल पहुंचा दिया, मैं इस टाइप का कह रहा हूं, हमने इतनी सड़क बना दी। अमेठी को लेकर 5 काम गिनवाइए आप। अमेठी को लेकर मैं गिनवा रहा हूं। अमेठी स्टेशन उतरने लायक नहीं था, उसका जीर्णोद्धार कराकर बहुत ही शानदार काम कराया गया अमेठी का। अमेठी स्टेशन आपने बनवाया? जी, अमेठी का स्टेशन आपने बनवाया? स्मृति जी की देन है। अच्छा, दोहरीकरण, लाइन का दोहरीकरण हो गया। वहां पर जो है क्या कहते हैं, सड़क जो एक लिंक रोड थी वहां से जा रही थी, लिंक रोड का चौड़ीकरण गडकरी जी से पैसा लाकर इन्होंने कराया, स्मृति जी ने कराया। और भी आपको मैं काम गिना देता हूं। हाँ, गिनवाइए सर। वहां पर जो AK-47 नहीं बनती थी, वो फैक्ट्री बंद है।
चालू है, काम चालू है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है सर। नहीं, फैक्ट्री बंद हो चुकी सर नहीं, पता करा लीजिए, एक बार पता करा लीजिए। वही तो राहुल गांधी पूछ रहे थे कि वो फैक्ट्री क्यों नहीं खुल पाई। राहुल गांधी पूछते रहते, राहुल गांधी को तो कुछ दिखाई नहीं देता पूरे नहीं, देश आप में। एक चलिए ठीक है, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने कितने, राहुल जी सवाल पसंद नहीं आया? सवाल पसंद आया कि नहीं आया? बिल्कुल। हाँ, तो फिर शांत रहिए, अभी ऑडियो आपका नीचे है। शाही जी, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए, अमेठी में आपने कितने अस्पताल खोले? अमेठी में अस्पताल खोले का, अमेठी का जो है जिला किसने बनाया था? जिला बनने के बाद जाकर देखिए जिले में काम हुआ है कि नहीं हुआ। सर मैंने पूछा कितने नए अस्पताल खोले आपने? अमेठी का अस्पताल, कितने नए स्कूल खोले आपने, अगर थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए। हाँ, अरे स्कूल एक जो है भीमराव अंबेडकर का सैटेलाइट सेंटर हमने खोला है वहाँ, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। सर मैंने पूछा कि स्कूल कितने खोले वहां पर आपने? मैं कह रहा हूँ स्कूल की बात कर रहा हूँ। कॉलेज कितने खोले आपने वहां पर? आप कह रहे हो कि हमने सड़कें बनवा दी वहां पर। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है सरकार, उसी का उसका सैटेलाइट सेंटर वहां है, ये हमने किया। ये काम बता रहा हूँ। आप चले जाइए गांव में अप्रोच रोड की कमी थी, सर मैंने आपसे स्कूल कॉलेज के बारे में पूछा, अमेठी के लिए कोई ऐसा मॉडल जो आपने पेश किया? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सैटेलाइट सेंटर स्कूल कॉलेज ही कहा जाता है, वो अस्पताल और रोड नहीं है सर। तो वहां के लिए यूनिवर्सिटी भी आप ले आए? जी, वहां के लिए यूनिवर्सिटी भी आपने बना दी, अस्पताल भी आपने बना दिए, क्यों आप ये कह रहे हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट सेंटर मतलब यूनिवर्सिटी का आधा काम वहां से हो रहा है। अच्छा, आधा काम हो गया। वहां के लोगों को सुविधा मिल रही है, लखनऊ का हेडक्वार्टर है, सैटेलाइट सेंटर वहां पूरा। ठीक, अब राहुल जी आप अपनी बात रखेंगे और उसके बाद रुद्र जी और जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो काम किया अमेठी में, इसी आधार पर हमें जनता वोट करेगी, वो भी 2.5 लाख से ज्यादा जीतेंगे। स्मृति ईरानी, मैं कह रहा हूं कि 30 लाख पद, स्मृति ईरानी तो बिल्कुल नहीं वहां से जीतेंगी, वहां की जनता आक्रोशित है। अभी कुछ दिन पहले एक युवक ने उनके कार के आगे छलांग लगा के सुसाइड करने की कोशिश की। वो जनता के बीच में जाके बिल्कुल बात नहीं करती हैं। चुनावी भाषण देना बहुत आसान होता है, जब काम करना था तो वो 5 साल क्षेत्र से बिल्कुल गायब रही। राहुल गांधी भी तो गायब थे 5 साल, सिर्फ 5 बार गए अमेठी, और वो भी गौरीगंज से वापस तो गए ना। देखिए उनकी तो इसीलिए तो हार गए, मतलब मान रहे हो ना? अरे भाई, जनता ने जब घोषित मतलब कर मान दिया रहे हो ना कि राहुल गांधी अमेठी नहीं जाते थे, इस वजह से वो चुनाव हारे। हाँ, शायद ध्यान भाई उतना नहीं दिया होगा, जनता खुश नहीं थी, हरा दी जनता भाई, सर्वोपरि है, हरा दी। अब भाई जनता स्मृति ईरानी से खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने और ठप कर दिया, जो चल रहा था वो भी बंद कर दिया। अभी आपके सामने इतने विकास की योजनाएं गिनवाई, नहीं शाहिद ने आपने सुनी नहीं? वो ये कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है अमेठी में, और आप कह रहे हैं कि चुनाव हार जाएंगे। जी मैं सब सुना, मैं जवाब दे दूं, आप जवाब लें। मैं कह रहा हूं कि जनता सबसे पहले तो प्रतिनिधि को देखती है। तो स्मृति ईरानी जी हमारे देश की महिला और बाल विकास मंत्री, इन्होंने देश की महिलाओं पे जब अत्याचार हुआ तो अपना मुंह नहीं खोला, नंगा करके भी घुमाया गया महिलाओं को, तो इन्होंने मुंह नहीं खोला। तो आप देख सकते हैं कि देश की महिला आयोग भी, रेखा शर्मा जी बिल्कुल चुप रहती हैं, सिर्फ विपक्ष का मुद्दा उनको दिखता है, बाकी देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। तो स्मृति ईरानी जी ने इतना घटिया काम किया है एज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कि उनको तो लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसी औरत कैसे, मतलब कोई औरत पर अत्याचार हो रहा है, कम से कम औरत होने के नाते तो कम से कम सपोर्ट कीजिए, आवाज उठाइए, चाहे वो महिला पहलवानों का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, कभी भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकला। मणिपुर हो, कोई भी हो, लेकिन संदेश के लिए बोलेंगी, हम भी बोलेंगे। वो अरेस्ट हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, अभी जो वीडियो निकला है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कोई सेटअप किया था कि सही में। हम कह रहे हैं कि भाई हम हमेशा खड़े रहते हैं, हमारे स्टेट में हो, दूसरे के स्टेट में हो, भाई महिलाओं को आप स्टेट के हिसाब से बांटिएगा, उसको तो संविधान की राजनीति हो रही है, सिलेक्टिव राजनीति है। ओके, क्योंकि जगदीश जी पहले आप, फिर रुद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जगदीश जी, वो तो अमेठी में दम भर रहे हैं और रायबरेली का भी कह रहे हैं कि भाई मामला टाइट है और रायबरेली भी इस बार छीन लेंगे, और आपने गिनती से 17 सीटें दी कांग्रेस को, कहा कि ये 17 पे लड़ो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक, अब आप इस चुनाव में खुद को कहां खड़ा पाते हैं? और अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि 80 में से कितने 79 तो हम ही जीत रहे हैं, और उनसे पूछा गया एक क्यों छोड़ दी, उन्होंने कहा चलिए बनारस छोड़ देते हैं। तिलक जी, ऐसा है, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी
हवा हो गई है। 2004 वाला मैंने अभी जो आपसे पहले कहा, उसमें अमेठी और रायबरेली पे भूल जाए। अमेठी में तो एक साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, चुनाव हराने स्मृति ईरानी को जा रहा है। आज मेरी बात नोट कर लीजिए। अब कौन गया कौन नहीं गया इस मुद्दे में मैं नहीं आना चाहता। आपने इनसे 5 काम पूछे, एक भी काम नहीं। ये कहते हैं कि कांग्रेस वो स्टेशन बनाया स्मृति ईरानी ने। अरे सर, आप लोगों को बोलने के पहले सोचना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि क्यों शायद झूठ बोल रहे हैं क्या? अब ये जो है सरासर जो उससे पता नहीं कब पहले अमेठी स्टेशन बना होगा, ये पता नहीं क्या इससे बड़ा झूठ, सफेद झूठ क्या होगा। अरे जाइए देखिए ना भाई, जाइए ना देखिए। अरे क्या देखे जाए, कब स्टैब्लिश हुआ अमेठी का स्टेशन? आप झूठ बोल रहे हो। फतेहपुर हमारे एक टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हो आप। बीच में न टोकिए मुझे। मैं आपसे बता दूं तिलक जी, बोला है बीच में तो आप, अरे बीच में डिस्टर्ब मत करिए। तिलक जी इनको मना करिए, इनका वॉल्यूम डाउन करिए। जब तिलक जी ने मेरा नाम लिया तो मैंने बोला है, मालूम क्या, क्यों कम कर दीजिए। आप चिल्ला रहे थे तो आपका जो है तेज रहेगा। नहीं, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ असुनी जी, मैं बहुत मर्यादित ढंग से बात कर सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बड़े अमर्यादित हो रहे थे थोड़ी देर पहले। अरे मैं कतई मर्यादित नहीं हूँ। एक चीज बता दीजिए तिलक जी, इनसे पूछ लीजिए। मैं गांव का रहने वाला हूँ। इन्होंने कहा कि हर घर को नल देंगे। एक नल से पानी नहीं आया, लेकिन गांव की सड़कों के इन्होंने खोद डाला। जो यातायात का साधन ग्रामीण यातायात का था, उसको खोद डाला। कहीं से निकलने लायक जगह नहीं बची। आप पता मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कर रहा हूँ। एक नल से पानी नहीं आया। सारी गुजरात की कंपनियां पूरा पैसा लेके चली गई, किसी नल से पानी नहीं आ रहा तिलक। और ग्रामीण जो आवागमन के साधन तो फिर इतना त्राहिमाम है तो सरकार तो आप ही की बन रही होगी। तो सरकार मेरी बन रही, इसमें कोई धोखा है क्या? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और 2004 इनका हाथ। ये अच्छा, एक बात आप ही का आकलन, बुद्धिजीवी है आप, एक बात बताइए, आपका आकलन क्या है? कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है देश भर में? कांग्रेस देश भर की मैं तिलक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश रहता हूँ, देश भर न गया हूँ मैं, झूठ बात नहीं करता। चलिए यूपी की बात कर ली। 17 जो सीटें आपने दी है उसमें कितनी सीटों पर? मेरे नेता ने 79 कहा है। सर आप तो सर ओवैसी जी को फोन करके पूछेंगे, वो कहेंगे 500 सीटें हम जीत रहे हैं। अरे भाई है ना, इससे पहले आपने कहा था कि 400 सीटें हम जीत रहे हैं विधानसभा में, कहा था ना? जी, अब वो उस बात पे मैं नहीं जाता हूँ। उस बात पे सर आप पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं ना, मैं तभी आपसे कह रहा हूँ। अगर बड़ी जिम्मेदारी से तिलक जी कहना चाह रहा सर, आपके नेता ने कहा कि 403 में से 400 हम जीत रहे हैं। अरे मेरी जिम्मेदारी से जवाब सुन लीजिए ना। मेरे नेता ने तब कहा था जब 28% वोट में 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं 2022 में समाजवादी पार्टी को 36.5% वोट मिला है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जगदीश जी एक मिनट सर, मैं आप ही की बात ले जा रहा हूं। जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तब कितने प्रतिशत वोट मिले थे? अब मैं नहीं बताता, मुझे नहीं मालूम, सॉरी। ये तो हाईएस्ट है ना आपका, आप 36% बता रहे हो। 36.5 आपकी बात नोट 37 लगा लीजिए सर। आप देखिए ना, मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या 22% वोट नहीं मिले थे? अब तिलक जी मैं आपसे आगे जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, ये 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें 40% प्लस केवल समाजवादी पार्टी, और जब कांग्रेस मिलेगी जाके इंडिया गठबंधन, रुद्र जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? पार्टी तो आप 50 प्लस 60% वोट। फतेहपुर का रिकॉर्ड आप नोट करिए, 78% यूपी आज तक का सर्वे है। 78% बार बार फतेहपुर पर अटकी हुई है आपकी। जी एक मिनट रुद्र जी, जल्दी से, फिर शाही जी और राहुल जी आपके पास आ रहा हूं। रुद्र जी मुस्कुरा क्यों रहे थे? देखिए मैं तिलक जी मुस्कुराने की वजह ये होती है कि किसी भी चीज को कहने के लिए एक आधार होना चाहिए। बिना आधार के, अब जैसे यूपी में अगर बीजेपी 80 सीट की बात करती है तो उसने पहले भी 73 सीट जीत रखी है, तो उसकी बातों में वो चीज प्रभाव दिखता है। और उसके साथ साथ ये दिखता है कि वो कहाँ कहाँ सीटें बढ़ा सकती है। अब भी कहते हैं 75 जीते 70 जीते कोई बात नहीं है, लेकिन अखिलेश जी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से 5 सीटें जीत रहे हैं और वो 69 सीट की बात करते हैं तो हंसी आएगी। क्योंकि इसके पहले अगर जैसे हम लोग रायबरेली और अमेठी की बहुत चर्चा हो रही है,
तो हम लोग किस आधार पर बात करेंगे? पिछले चुनाव को देखेंगे या विधानसभा चुनाव को देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या रहे? क्या रायबरेली और अमेठी जो दोनों परंपरागत कांग्रेस की सीट है उसमें एक भी विधानसभा कांग्रेस जीत पाई? अगर सब कुछ सही है, उनका परिवार है, उनका घर है, उनका गढ़ है, तो विधानसभा में एक सीट क्यों नहीं जीत पाई? तो आधार आप किसको मानेंगे? अगर हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे तो इन्हीं आधार पर तो मानेंगे। हम ऐसा तो मान नहीं सकते तो रात कोई बहुत बड़ा ट्रेंड आ जाएगा और उसके बाद सारे वोटर उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तुरंत दीजिए। उसी आधार पर हम रायबरेली में पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव में वो 400 सीट की बात कर रहे थे। अरे यार नहीं कहा, और 400 मेरा जवाब सुनिए, बीच में आते हैं। तो यही चीज है कि जब कोई बड़ा नेता अगर किसी बात को कहता है तो उसकी बात में गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि एक मिनट रुद्र जी, आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ आगे। माहौल बनाने में क्या बीजेपी कम नहीं है क्या? 400 सीट का नारा देने वाले आज शाही जी नहीं बोल रहे कि अब की बार 400 सीट का नारा बीजेपी कहती है तो 350 के आसपास तो अभी भी है। वो 350 से 400 की बात कहती है। नहीं, ये कौन तय करेगा रुद्र जी? कैसे होगा कि आप कह रहे हो, आप ईवीएम क्या देख के आए हो किसको इतने वोट पड़े कि 350 पार कर दिए? कह रहा हूँ मैं पिछले चुनाव की बात कह रहा हूँ तिलक जी की 19 के चुनाव परिणाम। जगदीश जी पहले जल्दी से, फिर शाही जी को वक्त दे रहा हूँ, प्लीज जल्दी। तिलक जी ने रायबरेली की बात की, एक सीट नहीं है। इंडिया गठबंधन की सारी सीट रायबरेली की है, केवल एक सीट छोड़कर सदर की, उसको जो बीजेपी ने अपनी तरफ मिला लिया। एक सीट छोड़ करके और एक सीट जो मनोज पांडे वाले ऊंचाहार की, इन्होंने मेरी बात सुन लीजिए, नहीं सारी की सारी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के 4 विधायक कह रहे हैं एको नहीं है। ये कहाँ से बैठा लिए बात करने के लिए? जगदीश जी, अब तो पांडे जी भी तो चले गए। अरे पांडे जी चले गए, पांडे जी का जो हक होगा आप देख लीजिएगा। नहीं, उनका प्रभाव तो है ना क्षेत्र में। अरे आप सुनिए ना, वो समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, उनका क्या प्रभाव है? सभासद नहीं जीत पाएंगे बगैर समाजवादी पार्टी के आए। आप कह रहे हो उनका प्रभाव नहीं है? अरे यार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं। हाँ। मैं बता रहा हूं ना, जो इन्होंने कहा रुद्र जी ने, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जैसे बोल रहे हैं, वो रायबरेली में 4 विधायक समाजवादी पार्टी के 4 अब कितने हैं और एक केवल बीजेपी का। ये बेसलेस बात कर रहा है कि इंडिया कुछ है ही नहीं, इनका एक भी विधायक नहीं है। अच्छा शाही जी, एक मिनट शाही जी का ऑडियो रहेगा। शाही जी, बाकी सब तो ठीक है, सारी हॉट सीट पर देश में चर्चा हो रही है। ये केसरगंज बृजभूषण जी का क्या हाल है? आपके माननीय सांसद जी सीट जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, पार्टी जीत रही है, वहां से पार्टी जीत रही है। बृजभूषण जी का एक बयान आया है, अगर आप इजाजत दे तो सुनाओ। हाँ एकदम सुनाइए जी प्लीज। जरा शाही जी कह रहे हैं बृजभूषण जी का बयान सुनाइए, जरा सुनाइए देश को। ऐतिहासिक विधानसभा में और जो करण भूषण सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय के शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शाही जी जी सुना आपने? एक बार बता दीजिएगा आवाज कुछ को। यशस्वी मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे यशस्वी मुख्यमंत्री AK शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री की जगह मुख्यमंत्री निकल गया होगा, स्लिप ऑफ टंग तो हो ही जाता है। अच्छा, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया? एकदम हो जा, क्यों होता नहीं है भाई? कर्नाटक में DK शिवकुमार के भाई देश को बांटने की बात कर रहे हैं, तो ये स्लिप ऑफ टंग है बृजभूषण जी का? एकदम हो गया होगा। मुख्यमंत्री भाषा में तो बहुत अच्छी पकड़ है सर उनकी। अब पता नहीं है, ये आपको पता है स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। यशस्वी मुख्यमंत्री और मंत्री की जगह मुख्यमंत्री निकल गया होगा। यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए वहां पर मंच पर बैठे हुए लोग हैरान हुए, हंसे और खामोश हो गए, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी उन्होंने संशोधन नहीं किया, वो अपनी बात पर अड़िग रहे। नहीं, ऐसा बहुत जगह होता है, ऐसा बहुत जगह पे होता है। अच्छा। कि निकल जाता है मुंह से। भाई राहुल जी अभी अच्छा एक बात ऐसे खुलासे हो रहे हैं राहुल जी 1 घंटा बीतने वाला है, मेरी चर्चा का अंदाज तो समझ में आ गया होगा जी, है ना? तो प्लीज थोड़ा शांत। शाही जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये केसरगंज में कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया?
वजह जान सकता हूं? देखिए, कैसरगंज में हमारे पार्टी का अच्छा वर्चस्व है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने वहां काम किया है। कैसरगंज हो गया, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। नहीं तो आपके बड़े नेता ब्रजभूषण जी के लिए प्रचार करने क्यों नहीं गए? प्रज्वल के लिए तो गए थे आप। जब हम वो सीट जीत रहे हैं तो हम दूसरे सीट पर अपनी ऊर्जा खत्म करेंगे। हम जो सीट नहीं जीत रहे हैं वहां जाएंगे। हाँ। जो हम जहां पर मेहनत करनी है वहां मेहनत करेंगे। प्रत्याशी हमारा 1 लाख वोट पा रहा है, उसको 1.5 लाख दिलवाने जाएंगे। तो ब्रजभूषण चुनाव जीत जाएंगे? ब्रजभूषण सिंह 2 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव करण भूषण सिंह जीतेंगे। नहीं, करण भूषण मतलब ब्रजभूषण, बात तो एक ही है ना सर। वो भाई प्रत्याशी तो करण भूषण है। नहीं, टिकट तो परिवार में ही थी है ना आपने। घर की बात तो घर में ही रह गई। अरे बहुत अच्छा सवाल। तो भाई पूरे देश में फिर मोदी की बात आप क्यों करते हैं? मोदी और भाजपा तो अगर नहीं, ब्रजभूषण तो ब्रजभूषण ही है ना। नहीं तो मोदी घर की बात तो घर में रह गई। नरेंद्र मोदी क्यों, अगर उस युवा के ऊपर, अगर आज राहुल जी हमारे सामने कांग्रेस के यहाँ पर अच्छा, तो केसरगंज में सिर्फ एक ही युवा आपको दिखाई दिया? इनको कांग्रेस एक ही युवा में काबिलियत दिखाई दी भाई, देना चाहिए। एक ही युवा में काबिलियत दिखाई दी केसरगंज में। इनका इतिहास खराब होगा शाही जी, तो बेहतर है। शाही जी, एक ही युवा के अंदर काबिलियत दिखाई दी आपको केसरगंज में, वो भी ब्रजभूषण के बेटे में। वहाँ आप भाई मीडिया ही तय कर देता कि कौन किसको लड़ाना है। भाजपा हम क्यों तय करेंगे? वहाँ पर ये भी हम क्यों तय करेंगे शाही जी? नहीं तो भाई तो पार्टी को वो जो जिताऊ लगा उसको दिया टिकट। हाँ तो ये बोलिए ना सर, वो जिताऊ कैंडिडेट तो क्यों हारने वाले को टिकट दिया जाए क्या? ये सर आप बोलिए ना, टिकट तो ब्रजभूषण को दिया है, भले बेटे को दिया। एक मिनट अब मैं एक बयान और आ गया था, वो बयान भी बड़ा दिलचस्प है। नहीं, आपने जगदीश जी से एक सवाल पूछ लिया होता कि 5 यादव जो परिवार के, उसके अलावा कोई यादव नहीं है क्या देश में? जरा ये भी पूछ लिया होते। नहीं तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जगदीश जी उसका उत्तर देंगे। लेकिन एक बात शाही जी, संजय निषाद जी का बयान है, प्लीज जरा प्ले करिएगा। अक्सर विवादों में रहते संजय निषाद जी, मंत्री हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। आज तो मैं क्या दिला रहा हूँ, अगर तुम्हारे पर कोई हाथ उठाएगा हाथ तोड़ा दिया जाएगा, आंख दिखाएगा तो आंख दिखाएगा। शाही जी, संजय निषाद जी तो हाथ पैर तुड़वाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अब इस पर तो चुनाव आयोग को आप शिकायत करना चाहिए, लोगों को संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग। आपके नेता हैं सर, वो कह रहे हैं कि हमारे नेता नहीं, क्यों? हमारे सहयोगी दल है, हमारे नेता नहीं है। अच्छा, हमारे नेता योगी और मोदी हैं हमारे नेता, और कोई नहीं हमारा नेता। अच्छा, वो शिकायत कर आप नहीं, एक और भी तो मंत्री जी हैं, वो जो पीले वाला गमछा डालते हैं, वो कहते हैं कि पीला गमछा डाल के थाने पहुंच जाना और बोल देना ओपी राजभर का नाम ले लेना। और उसके बाद एक पहुंचा तो फिर कोतवाल साहब ने बिल्कुल जबरदस्त बड़ा स्वागत किया उनका। कोतवाल ने अच्छा काम किया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके सहयोगी इस तरह से मंचों से बोल रहे हैं? सहयोगी है, उनको बोलना। देखिए अब यहाँ तो सनातन को एरेडिकेट किया जा रहा है और कोई बोल नहीं रहा है। अच्छा, बस सनातन की बात कहाँ से आ गई सर? मैं बात संजय निषाद की कर रहा हूँ, आप सनातन पर आ गए। अरे एकदम, उसमें कोई बोला था क्या? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें कोई बोला था क्या? कोई बयान आया था? ठीक, आप हम ही से सारी चीज हम ही से उम्मीद कर लेंगे। नहीं सर, आप सत्ता में आए तो सवाल आप ही से करूंगा ना सर। नहीं तो लेकिन हमको भी तो याद दिलाना पड़ेगा ना कि आप उसको भी याद कर लीजिए कि वो भी एक बयान आया था सनातन। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जगदीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी आपका भी, रुद्र जी आपका भी, और शाही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब 5वें चरण का रण है, किसमें कितना दम है अब ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार भी चुनावी घमासान जबरदस्त है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।